इच्छाएं, उम्मीदें और दृढ़ निश्चय, ये वे शब्द हैं जो हमें कुछ करना सिखाते हैं। कुछ ऐसा करना जो बदलाव की बयार लाए और साथ ही औरों को भी आशा की किरण दे। जी हाँ, ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। बनारस की सड़कों पर आते जाते लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले एक रिक्शा चालक के पुत्र गोविंद, जो अब से कुछ साल पहले तक बनारस की तंग गलियों में एक 10x8 के किराए के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर थे। संघर्षों भरी ये जिंदगी और इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी गोविंद ने हार नहीं मानी और शुरू से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने कम उम्री में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे आईएएस बनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे फादर रिक्शा चला देते हैं। यही मेरा ये रीज़न ही था, क्योंकि मैं बचपन से छोटा था तो इस बात को नहीं समझ पाता था। लेकिन जब मैं क्लास 6 में था और अपने कुछ फ्रेंड के साथ खेल रहा था तो किसी के घर में मैं चला गया था तो उनके फादर आ गए थे। नहीं, वॉज वेरी एंग्री। जब पूछा कि तुम कौन हो तो मैंने बताया मैं उनका बेटा हूँ। वॉज वेरी एंग्री कि तुम मेरे घर में कैसे आ गए और तुम मेरे बच्चों के साथ क्यों खेलते हो। तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। शांत स्वभाव के गोविंद ने इस सब से हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम का मैनेजमेंट किया। गोविंद का सपना था एक अच्छा इंजीनियर बनना, लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें इंजीनियर बनने का ख्वाब छोड़ना पड़ा और फिर बीएचयू से ग्रेजुएशन किया, जहां औपचारिक फीस थी मात्र 10 रुपए। गोविंद अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता और अपनी बड़ी बहन को देते हैं। पहला एक्चुअली कैरियर का ऑप्शन मेरे घर में सब लोग डिस्कस करता था कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। ये फादर अगर रिक्शा चलाते हैं तो आई शुड बी मूव टू ऑटो रिक्शा एटलीस्ट। उसमें 35,000 का था। आई स्टिल रिमेंबर द रेट। एक्चुअली वी आर थिंकिंग कि कुछ नहीं हो पाएगा तो 35,000। वो घर में जो परिवार में और डिस्कस करते थे कि एक तो रिक्शा ऑटो रिक्शा खरीद के लेना चाहिए, पर मैं सुनता रहता था। बट मेरी सिस्टर ने भी बोला था कि नहीं, इसको हम पढ़ाएंगे। 24 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में साल 2006 में 474 सफल कैंडिडेट्स में 48वां स्थान लाकर गोविंद ने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उनकी ये सफलता दर्शाती है कि कितने ही अभाव क्यों ना हो, यदि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। शहला निगार, गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज।